भगवान की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, हम लोगों का श्री कृष्ण के पुत्र महाराजा प्रद्युम्न कुमार का चरित्र का स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने उनके पूर्व भव के वृतांत यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रकार से सुने हैं। इस छोटे से ग्रंथ में उनके पिछले कई भवों का वर्णन आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज ने बहुत ही रोचकतापूर्ण किया है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है, किस प्रकार से महाराजा श्री कृष्ण के पुत्र महाराज प्रद्युम्न कुमार ने अपनी आयु का अंत किया और मोक्ष प्राप्त किया। चतुर्गतियों के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने निजात पाई। वह जीव जो प्रद्युम्न कुमार का जीव था अपने अंतिम भव में, उससे पूर्व हम जैसा ही साधारण मनुष्य रहा। मनुष्य की पर्याय से पहले वह पशु पर्याय में भी रहा और उसके मध्य में कुछ व्रतों की महिमा के कारण से वह स्वर्गों के भोग भोग कर भी आया। ऐसा वह जीव अब यहाँ पर राजा मधु की पर्याय में आया है। पिछले पुण्य को थोड़ा सा भूल गया है, उसके उदय के कारण से वह अयोध्या नगरी का राजा तो बन गया है, परंतु इस मनुष्य पर्याय में जो उसे शरीर मिला है, फिर से उसे कुछ निमित्त मिल गया है। ऐसा पर स्त्री का दर्शन हो गया जिस पे वह लोभी हो गया और पर स्त्री रमण के उसके भाव हो गए। अपने सामंत राजा की उसने पत्नी का छलवश बलात् अपहरण कर लिया। गलत कार्य किया है, उससे हमें प्रेरणा नहीं लेनी है, क्योंकि उस गलत कार्य का उसको कुछ न कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा। तो ऐसा आगे का क्या वर्णन हो रहा है, रानी चंद्रप्रभा का क्या हुआ, उस हेमरथ का क्या हुआ, उस मधु का फिर भविष्य में क्या हाल होता है, यह वर्णन हम आज की कक्षा में आगे इस स्वाध्याय में पढ़ेंगे। उसे प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सर्वप्रथम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद आगे क्या होता है वह जानेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जिनको मंगलाचरण याद हो गया है वे अच्छे से उसको दोहराएंगे, साथ साथ बोलेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण जो भी यहाँ पर विराजमान है सावधानी पूर्वक अच्छे से इस ग्रंथ का स्वाध्याय आगे आगे सुनेंगे। हमारे जयंत भैया जी आज यहाँ पर नए आए हैं तीर्थंकर लेणी में, जो महाराष्ट्र प्रांत में बहुत ही सुंदर नदी के अंदर मंदिर है। पिछले कई माह से वहाँ की व्यवस्था देख रहे थे। आज इनका यहाँ पर सुनपुरा में नोएडा में आगमन हुआ है और स्वाध्याय सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है यहाँ पर आप स्वाध्याय में रुचि लेकर प्रतिदिन आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। महाराज श्री कृष्ण के पुत्र का चरित्र, वह वास्तव में महाराज श्री कृष्ण कैसे थे, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या क्रियाएं करी, उनकी रानी रुक्मणी और सत्यभामा कैसी थी, उसका वर्णन पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम उनके पुत्र तक पहुँचे।
पुत्र का अपहरण हो गया अपने पूर्व कर्म के कारण से। उसके बाद नारद मुनि सीमंदर स्वामी के समूह शरण में पहुंचे हुए पुत्र का अपहरण क्यों हुआ है, कहाँ पर है। सीमंदर स्वामी ने कथाएं सुनानी प्रारंभ करी और किस प्रकार से पूर्व भवों में वह जीव सात्विकी मुनि महाराज के सानिध्य में कुछ गलत कार्य करा था। उसका एक भाई भी था, अग्निभूति और वायुभूति नाम के दो भाई थे। पूर्व की पर्याय में वह श्रृंगाल की पर्याय में थे, सियार की पर्याय में, पशु योनि में। वहां से निकलकर ब्राह्मण की पर्याय में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अभिमानवश कुछ गलत कार्य किया। उसके बाद वे दोनों भाई तप के प्रभाव से उसकी क्षमा याचना करने के कारण से जो उन्होंने गलत कार्य किया था स्वर्ग में गए। फिर स्वर्ग से क्षय करके दोबारा मनुष्य पर्याय में आए और यहाँ पर वे दोनों मणिभद्र और पूर्वभद्र नाम के भ्राता बने। फिर से उन्होंने व्रत लिए, जैन कुल में जन्म लिया और यहाँ से व्रतों को लेकर के फिर से सौधर्म स्वर्ग में देव बने। सौधर्म स्वर्ग से क्षय करके एक भाई तो राजा मधु बन गया और एक उसका छोटा भाई कैटब बन गया। याद है ना, दोनों का जोड़ा चल रहा है अभी। उसके बाद अब ये राजा मधु पर स्त्री पर आकर्षित हो गया। अयोध्या नगरी का इतना बड़ा राजा बनने के बाद भी स्वर्ग जैसी सारी सुविधाएं उसको यहाँ पर भी मिल रही हैं, इतनी सारी रानियां हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है इंसान। अगर समय रहते उसका प्रायश्चित पश्चाताप कर लेता है तो बच जाता है, और अगर नहीं कर पाता है तो फिर निम्न योनियों में दुख उठाता है। उस भव में भी, उस पर्याय में भी उसको उसके पाप के कर्म के कारण से सजा मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जेल चले जाते हैं, है ना। जो लोग जेल नहीं भी जाते, उससे बच भी जाते हैं, तो उनको घर में, परिवार में, समाज में कुछ ना कुछ कष्ट भोगने पड़ते हैं। बदनामी होती है या अन्य प्रकार से दंड होता है, कभी मानसिक होता है, कभी आर्थिक होता है, कभी सामाजिक होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कोई गलत कार्य किया है, जो पता चल गया, चोरी करी, किसी का वध कर दिया, हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, पकड़ा गया, तो इसी भाव में उसको सजा मिल जाएगी। नहीं पकड़ा गया, बहुत चोरियां कर रहा है, छल कपट कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, असत्य बोल रहा है ना, परिग्रह कर रहा है, कुशील कर रहा है, किसी भी प्रकार से गलत कार्य कर रहा है, नहीं पकड़ा गया और वह बहुत धनाढ्य बन गया। क्या समझे? बहुत धनी बन गया, राजनेता बन गया, छल कपट करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा नेता बन गया, और पहले तो उसने मर्डर भी कर रखे है ना, बहुत छल कपट किया है, चोरी करी है, गलत कार्य करे, और देखो आज कितना बड़ा नेता है। तो इसका तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब गलत कार्य करने से बहुत अच्छा होता है। और हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी का साथ चोरी नहीं करते, बुरा काम नहीं करते, और हम वहीं की वहीं हैं। हम तो गरीब बने हुए हैं, हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा उदाहरण जगत में आपने को देखने के लिए आता होगा, हमें भी आता है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत धनाढ्य हैं, सेठ हैं, है ना, उनका कोई पुलिस कुछ नहीं कर पाती, कोई कानून कुछ नहीं कर पाता, न उन्हें सजा होती है, सजा होती भी है तो कागजों में होती है। उसके बाद उनको 5 स्टार होटल नुमा हॉस्पिटल मिल जाते हैं, जेल नहीं मिलती उन्हें। हॉस्पिटल भी कैसे होते हैं? वो एक कागज में लिखते हैं कि मैं बीमार हूं इसलिए मुझे जेल नहीं जाना, तो हॉस्पिटल को कहने के लिए होटल बना दिया जाता है और वही जेल बना दी जाती है। 2, 4, 5, 10 साल उन हॉस्पिटलों में ऐश मार करके अपनी जेल की टर्म पूरी करके आ जाते हैं। ऐसे उदाहरण सुने होंगे ना, आपके बिहार में तो होते रहते, यूपी में भी होते रहते हैं, इस देश में भी होते हैं, विदेशों में भी होते हैं। तो उसका उदाहरण
आम जनता प्रजा ले लेती है कि जो लोग बुरा कार्य करते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, तो हम भी बुरा कार्य करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। जैन शास्त्र कहते हैं बेटा ऐसा नहीं है ना। अच्छा, इसके एक विपरीत भी उदाहरण आता है अभिषेक जी, डॉक्टर साहब, इसके विपरीत भी उदाहरण आता है, वो भी हमने अपने जीवन में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो निरपराध होते हैं। सुलभ भैया, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो निरपराध हो, निरपराध ना, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता है, कोई गलत कार्य नहीं किया होता, फिर भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। झूठे अपराध में किसी ने गलत फंसा दिया और वो बेचारे कोस रहे हैं कि मुझे तो गलत फंसा दिया, मैंने तो ये करा ही नहीं है। 13 साल की सजा हो गई, 15 साल की हो गई, फांसी की भी सजा हो गई। या घर में ही माँ ने सजा दे दी, बच्चा कह रहा है मैंने ये चोरी नहीं करी है, मैंने ये काम नहीं किया, नहीं तूने किया, माँ ने पीट दिया, निरपराध, उसको स्कूल में सजा मिल गई। कहीं पर उसको जहां वह कार्य कर रहा है, मान लीजिए बड़ा हो गया, कॉलेज में मिल गई, कार्यालय में मिल गई, कहीं पर राजनीति में भी गया है बहुत मेहनत से, वहां पर भी सजा मिल गई, निरपराध, उसको निष्कासित कर दिया गया। हाँ भैया जी पीछे से बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा भी रहे हैं। अब कौन से बुरे कर्म थे, इस जन्म में तो उसने किए नहीं, और जिस कर्म की सजा मिली वो कर्म भी उसने नहीं किया। न चोरी करी, उसे कहा भाई तूने इसका मर्डर किया है, न उसने किया था, न चोरी करी थी, उसको निरपराध होने के बाद भी उस अपराध की सजा मिल गई। क्यों मिली? अब वो कोस रहा है कि इसने झूठ बोला है, इसके कारण से मैं फंसाया गया हूं, या जिसने देखा है उसने गलत देखा है, मैंने कार्य नहीं किया है, मेरे से मिलता जुलता कोई और होगा, मैंने तो मर्डर नहीं किया, मैंने तो चोरी नहीं करी, मैंने तो ये वाला पाप नहीं किया, फिर भी मुझे सजा भी मिल गई और जेल भी हो गई। वो किसको कोस रहा है? बहुत ध्यान दीजिएगा, जो बताना चाह रहे हैं इसी से प्रसंग है। वो कोस रहा है, उस जज को कोस रहा है कि बाहर निकलूंगा तो जज के खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उस वकील को कोस रहा है, या जिसने झूठी गवाही दी उसको कोस रहा है, या जिसने नाम लगाया, जिसने केस किया उसको कोस रहा है। नहीं कोस रहा है तो किसको नहीं कोस रहा? अपने स्वयं के कर्मों को नहीं कोस रहा है। सजा के लिए जो सामने निमित्त बन रहे हैं उनसे बदले की भावना निकाल रहा है। एक बार बाहर आया तो इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरा झूठा नाम लगाया है। थोड़ा सा अगर वह जी पीछे जाएगा, हो सकता है उसने उसी भव में वह चोरी या वह अन्य हिंसा नहीं करी हो, उसी भव में उसने किसी और जीव के साथ बुराचार किया हो, बुरा आचरण किया हो, दुराचार किया हो। 2, 4, 5 साल पहले किसी और के यहाँ चोरी करी होगी। अब वो कह रहा है मैंने ये वाली चोरी नहीं करी है, मैंने इसका वध नहीं किया है, परंतु हो सकता है इसी भव में उसने किसी और के साथ किया हो। याद करके देखें, आपके साथ भी कभी कभी कुछ भी बुरा हो तो ये याद करना कि मैंने तो ये कार्य नहीं किया, ये नहीं किया होगा तो 5 साल पहले, 5 महीने पहले, 5 दिन पहले, 5 किसी और के साथ हो सकता है किया हो, उसकी सजा आपको नहीं मिली थी। इस कारण से निरपराधी होने के बाद भी आपको सजा अब मिल गई, तो क्यों दूसरे को दोष दे रहे हो? याद करो, स्मरण करो। अगर स्मरण में इस भव का नहीं आ रहा तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी भी निरपराधी को सजा नहीं मिलती है, असंभव है। अगर इस भव में आपने सारा याद कर लिया और कोई पाप नहीं किया है फिर भी आपको सजा मिल रही है तो अवश्यम भावी है, नितांत आवश्यक है, 100% सत्य है। पिछले भव में अपराध करके आए हो, ध्यान रखिएगा, है ना। अब पिछले भव से लेकर के इस भव तक कुछ ब्याज लगेगा। आजकल इनकम टैक्स की लास्ट डेट चल रही है रिटर्न भरने की,
जीएसटी की पिछले महीने जैसे लास्ट डेट निकली, हमारे ऑफिस के भैया जी एक दिन लेट हो गए तो एक दिन में भी इंटरेस्ट लग जाता है 1 माह का। एक दिन का ब्याज नहीं लेती सरकार, है जैन भैया जी? कितना % लेती है? 1.5% पूरे माह का लगा लेती है। डेट क्यों निकली? अगर आप पिछले भव के कोई गलत कर्मों को बिना चुकाए मर गए, है ना, ध्यान रखिएगा, तो पूरे 1 भव का ब्याज लगेगा। ये नहीं कि अगले दिन में ब्याज चुक जाएगा, अब चुका देते नहीं। अब अगले भव में जिस योनि में आओगे वहां पर हो सकता है नहीं चुका पाए, तो जब भी उस ब्याज को चुकाने का मौका आएगा तो करोड़ों अरबों गुना ब्याज लगेगा, है ना। कहीं पर दान करना था, कोई अच्छा कार्य करना था, कोई भी चीज का अगर नहीं चुका पाए थे तो अगले भव में उसके हिसाब से आपको लगेगा। किसी का कोई भी गलत कार्य किया था, क्षण भर का किया था, तो जिस भव में चुकाने का मौका आएगा तो जो गैप बीच में आ गया ना, तो लगेगा ना लगेगा। आपने किसी से उधार लिया है, 1 साल बाद चुका रहे हो तो उतना ही लेगा क्या? है? आपने किसी को दिया है तो उतना ही लोगे क्या? जब देने की बारी आती है तो कहते हैं क्यों ज्यादा लग रहा है भाई, उतना ही ले ले, मूल ले ले। जब लेने की बारी आती है तो 10 साल हो गए। अब मैं 10 साल पहले 1 लाख रुपए अगर प्रॉपर्टी में लगाता तो 1 करोड़ हो जाते, तू 1 करोड़ दे मुझे। कहते हैं ना, मैंने तेरे को 10 साल पहले 1 लाख दिए थे, आज मैं शेयर में लगाता, प्रॉपर्टी में लगाता, सोने चांदी में लगाता, तो देखो उसकी कितनी वैल्यू हो गई है, तो मैं तो उतना लूंगा। बोलते हैं ना जितने व्यापारी लोग बैठे हैं भैया लोग, तो मैं तो 1 करोड़ लूंगा। तो कर्मों का फल भी 1 करोड़ लेगा, ध्यान रखना। तो ऐसा ही राजा मधु ने जो गलत कार्य किया है, अभी वहां की जनता को दिख रहा है अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, इसको तो चंद्रप्रभा मिल गई, बाद में कई करोड़ गुना चुकाएगा। ठीक है ना। तो कभी भी किसी गलत जीव ने कुछ गलत कार्य कर लिया, चाहे वर्तमान के भव में आपको दिखाई दे रहा है, हमें भी दिखता है, अखबारों में भी आता है, खूब बड़ी बड़ी न्यूज आती है, टीवी पे भी आता है, इतने करोड़ का गबन कर दिया, इतना अरबों खरबों, जीरो खत्म नहीं हो रही, इतने लाख करोड़, ऐसे लिखा जाता है। उस भ्रष्टाचारी नेता ने इतने लाख करोड़, जैसे हम कोड़ा कोड़ी बोलते हैं ना, करोड़ के आगे करोड़ की जीरो लगाई, वहां पे ही लिखा जाता है ना, ये घोटाला हुआ, इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ। को क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रसिद्धि और हो गई, बढ़िया से टिकट और मिल गई। पहले छोटा मंत्री था, अब बड़ा मंत्री बन गया है, कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे लोग प्रेरणा लेते, उन्होंने ये घोटाला किया, कुछ भी नहीं हुआ, पहले अकेले कर रहे थे, अब अपने सारे बच्चे भी लगा दिए घोटाला करने के लिए, बच्चे भी मंत्री की पोस्ट पे आ गए। तो उससे अपने को प्रेरणा नहीं लेनी है, कारण पिछले भव का पुण्य चला आ रहा है, जिस कारण से वो उसको भोग रहे हैं। अभी उनका पाप का उदय नहीं आया है, जिस दिन आएगा उस दिन उन्हें भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। आपको लगा कि भैया मर गए, कुछ भी नहीं हुआ, इतने घोटाला करने के बाद भी हमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम भी करते हैं, हम भी गलत कार्य करते हैं। उसका जीव उसके कर्म भोगेगा, आपका जीव आपके कर्म भोगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा मधु को रानी चंद्रप्रभा मिल गई गलत कार्य करने के बाद भी, और रानी चंद्रप्रभा ने अपने पति हेमरथ को छोड़ दिया, क्योंकि हेमरथ को उसने अपना सब कुछ प्रयास किया समझाने का, वो नहीं मान रहा है। तो इसलिए उसने भी अपने पति को विस्मृत कर दिया, भुला दिया, कि इतना समझाने के बाद भी हमें कुएं में ढकेल करके चला गया है, तो अब मेरे पास पे कोई भी इस समय कोई भी अब है ही नहीं, हमारे पास चारा ही नहीं है इसका अधीनता स्वीकार करने के अलावा। तो रानी चंद्रप्रभा ने भी राजा मधु का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, उसकी पटरानी बनना स्वीकार कर लिया। अब आगे देखिएगा, जो बेचारा मूर्ख राजा हेमरथ, कहाँ इतना बड़ा राजा, वटपुर का राजा,
उसके पास भी सब कुछ था। जब उसने आतिथ्य कराया था राजा मधु का, जब वह राजा भीमरथ पर आक्रमण करने के लिए गया था, कितना सुंदर वटपुर उसने सजाया था, कितने उसके पास भी सारी सुख सुविधाओं के साधन थे। मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है और मनुष्य जीवन के बाद वह राजा बना। ये भी क्या होता है, धीरे धीरे कैटेगरी होती है ना। हमें लग रहा है ना कि हम मनुष्य बन गए, हम इतने बड़े बन गए और हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। यहां से जब स्वर्ग में भी चले जाते हैं ना, वहां पर भी आया त्राय त्रिंशत, 33 प्रकार की जातियां होती हैं। अन्य मतियों में उसको 33 कोटि कर दिया, 33 करोड़, है ना। त्राय त्रिंशत, 33 प्रकार की स्वर्गों में देवों की जातियां होती हैं। तो वहां पर भी कंपटीशन चलता है कि मैं इंद्र क्यों हूं, मैं सामान्य क्यों हूं, मैं जो है नाच गाने करने वाला देव क्यों हूं, है ना। बहुत सारे ऐसे 33 अलग होते हैं। उसके अलावा ये 10 प्रकार की जातियां भवनवासियों में, 8 प्रकार की व्यंतरों में, 5 प्रकार की ज्योतिष में, वैमानिकों में भी जाती, ये सारी जातियां रहती हैं कि मेरी आज्ञा क्यों नहीं चल रही, मैं नीचे वाला देव क्यों हूं, मैं सामान्य क्यों हूं, मैं मंत्री क्यों हूं, इत्यादि इत्यादि, किल्विषक क्यों हूं, आपने पढ़े होंगे ना बहुत प्रकार के। तो उनमें भी रहता है कि मैं छोटा राजा क्यों बन गया, मैं बड़ा क्यों नहीं। यहां पर भी क्या होता है, जिस समाज में व्यक्ति रह रहा होता है मनुष्य, वो उस समाज में कंपटीशन करता है। जिस स्थान पर रह रहा होता है उसको दूसरों से मतलब नहीं, अमेरिका में क्या हो रहा है या और जातियों में क्या हो रहा है, और देशों में क्या हो रहा है, और प्रदेशों में क्या हो रहा है, वो अपने आपस में ही झगड़ता है। जिस संस्था में काम कर रहा है उस संस्था में मैं उच्च पद पे क्यों नहीं हूं, जिस कंपनी में काम कर रहा है मैं नीचे क्यों, पियोन क्यों हूं, मैं वहां उस सीट पे क्यों नहीं बैठा हूं। तो उसी में उसका उधेड़पुन लगा रहता है। जिस स्कूल में रहता है मैं प्रिंसिपल क्यों नहीं हूं, मैं छोटा टीचर क्यों हूं। जिस कक्षा में रहता है तो वो लड़का मॉनिटर क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं। जहां जो जीव जाएगा उसकी पर्याय के कारण से उसको समस्या आ जाएगी। स्वर्गों में भी समस्याएं रहती हैं कि इतना पुण्य के बाद उस स्वर्गों में पहुंच गया, वहां पर भी कंपटीशन। और यहां पर इतने पुण्य के बाद वो राजा हेमरथ वटपुर का राजा बन गया। उसकी प्रजा में भी कितने गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, क्या क्या हैं, कोई सैनिक है, कोई मंत्री है, कोई सेनापति है, हजारों लाखों करोड़ों, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है। लेकिन वटपुर का राजा बनने के बाद भी उसे लगा मैं अयोध्या नगरी का राजा क्यों नहीं हूं। समझ रहे हो बात को। जब तक ये संसार है तब तक ये मानसिक कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा। कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितना भी अच्छा शरीर मिल जाए, और चाहिए। दूसरे का देखते ही मैं ये क्यों नहीं हूं, अभी मेरे से ज्यादा बड़ा और कोई इस जगत में विद्यमान है, मुझे अब ये चाहिए। तो जब तक ये इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तब तक संसार का चक्र समाप्त नहीं होता। कल भी उदाहरण दिया था एक छोटा सा। राजा के पुत्र ने क्या कहा कि मैं कीचड़ को अपने गले क्यों लगाऊं, मैं राजपद युवराज, मैं राजा क्यों बनूं जब मुझे बाद में छोड़ना है। उसने इच्छाएं उसी समय त्याग दी। जबकि मानसिक इच्छाएं क्या रहती, अभी तो चाहिए। अभी जैसे आपकी भी उम्र है, हमारी भी उम्र है, तो इच्छाएं क्या है, अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जबकि आप भी देख कर आए हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे जितने यहाँ पे लोग कि सबके दादा बाबा परदादा 80 साल की उम्र में, कोई 70 साल की उम्र में, कोई 75 की में, कोई 60 की में, कोई 90 की में, सब छोड़ करके गया है। 50-60 साल तक खूब कमाया, है ना। उसके बाद फिर पोते हो गए, पोतियां हो गई, उनके विवाह कराए। उसके बाद अगर धार्मिक होगा तो अंत समय में सब छोड़ करके धर्म किया और अच्छे से मरण किया। जो नहीं कर पाया वो उन इच्छाओं में मर गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। हम सब देख रहे हैं, फिर भी हम वहीं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पहले कमाएंगे, बड़े बड़े महल इकट्ठे करेंगे, बड़ी बड़ी हवेलियां बनाएंगे, बड़ी बड़ी आज के समय में गाड़ियां खरीदेंगे, बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर अंत में छोड़ के जाएंगे। तो जो ज्ञानी जीव है
जो बड़े बड़े मुनि महाराज बन जाते हैं, जब उदाहरण पढ़ते हैं, 9 साल में बन गए, 11 साल में दीक्षा ले ली है, 7 साल में घर छोड़ के चले गए। कुंदकुंद स्वामी इत्यादि के उदाहरण आते हैं। वर्तमान में भी विद्यानंद मुनि जी और बहुत सारे उदाहरण वर्तमान के विद्यासागर इत्यादि के आते हैं, है ना, तरुण सागर जी, कि भैया ऐसा क्यों 9 साल में आ गया उनको है। जिन आचार्य से हमने पढ़ाई करी, आचार्य सुखसागर महाराज, वो हमें अपने गृहस्थ की कभी कथा सुनाते हैं। कर्नाटक के सबसे धनाढ़, हम लोग इतनी अंगूठी इतने सोने के चक्कर में पड़े रहते हैं, पूरे उनके घर में दीवारों में भर रहा था सोना ही सोना, पूरे बिल्डिंग में इतना सोना था, इतना बड़ा उनके जो पिता थे, इतना सोना था, पूरे नगर में, पूरे प्रदेश में भी नहीं हो। छोड़ के आ गए। कभी ज्ञान हुआ, पढ़ लिया हुआ कुछ, यहीं पे दिल्ली में जो सुखसागर महाराज जी, उनकी बता रहे हैं हम आपको, इतना सोना था, कुछ नहीं। जब अकल आ गई, क्या करना, पूरी गाड़ियां भर भर के, जब उन्होंने दीक्षा ली, तलवार है ले लेके लोग गाड़ियां भर भर के आ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गए कि इनको दीक्षा नहीं लेने देंगे। अडिग थे, लेनी है तो लेनी है। पहले विद्यासागर महाराज जी के पास गए, बाद में वो नहीं, पहले तो साउथ में किसी महाराज जी के अंडर ली थी, कुछ नाम था उनका, उज्जवल नंदी करके, फिर बाद में यहाँ विद्यानंद मुनि जी के सानिध्य में दिल्ली है। तो ऐसे महाराज वर्तमान में भी हैं जो सब कुछ छोड़ करके आते हैं। जब ज्ञान हो जाता है कि अंत समय में तो छोड़ना पड़ेगा, तो क्या करना, तो यहां इसलिए बता रहे हैं कि उस हेमरथ की दुर्दशा का आज चैप्टर आने वाला है कि उसकी दुर्दशा क्यों हुई, क्यों उसकी रानी चंद्रप्रभा अब दूसरे की रानी बन गई, क्योंकि उसको छोटी सी इच्छा रह गई। इतना बड़ा राजा होने के बाद भी अब मैं अयोध्या नगरी का राजा बनने के कगार पे आ गया हूं। मुझे राजा मधु ने प्रलोभन दे दिया है कि तू बेटा छोटी सी वटपुर का राजा क्यों है, तू तो अयोध्यापुरी का राजा अपने आप को समझ। इस छोटे से लालच के कारण, छोटे से लोभ के कारण, है ना, खाएगा तब भी उतना ही, सोएगा उतनी जगह पर ही है, कपड़े भी उतने ही पहनेगा, थोड़ा सा मानसिक कि मैं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री से मैं पूरे जितने भी और देश में बहुत सारे राष्ट्र हैं उन सब में मेरी सत्ता चले, मेरे अंडर 20 राष्ट्र आ जाएं, 50 राष्ट्र आ जाएं, 150 200 जितने भी राष्ट्र हैं सब में मेरा ऑर्डर चले। सिकंदर भी था ना, अच्छा खासा अपने देश का राजा था, फालतू फंड में आया, मर गया, कुछ मिला क्या, अंत समय में मारा गया। बहुत सारे ऐसे लोग और चाहिए उसकी इच्छाओं से आगे बढ़ते हैं। तो राजा हेमरथ की दुर्दशा होने वाली है, उसका वर्णन आज आप सुनेंगे। उधर राजा हेमरथ की जो दुर्दशा हुई उस पर भी ध्यान दें, अपने कर्मों से हो रही है, और बहुत ध्यान देना। अगर कोई बुरे काम करने के बाद भी अगर आगे बढ़ जाता है तो उससे प्रेरणा नहीं लेनी है। राजा मधु बुरा कर्म करने के बाद भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, जो उसने चाहा था वो उसे मिल गया है। तो इसीलिए शुरू से 10 मिनट से समझा रहे हैं, आप लोग मत सोचना कि हम छल कपट से, मायाचारी से या बल से कोई इच्छा करी अगर पकड़ लेते हैं तो राजा मधु का तो कुछ भी नहीं हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, उसको मिल गई। तो उससे प्रेरणा मत लेना, इस जन्म में नहीं होगा तो राजा मधु का अगले जन्म में होगा, आप लोगों का होगा। अगर गलत कार्य की प्रेरणा लेते हैं हमारा भी होगा, हम सबका होगा। तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना पड़ा, क्योंकि कई लोगों के मन में विकल्प आ सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ तो हम भी करते हैं, हम भी छल कपट करते हैं, चोरी करते हैं, दुराचार करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं। उधर राजा हेमरथ की जो दुर्दशा हुई उस पर भी ध्यान दें। जो वृद्ध सेवक रानी चंद्रप्रभा की देखरेख के लिए अयोध्या में छोड़े गए थे, अब हेमरथ छोड़ के आया था ना कुछ सेवकों को, मंत्रियों को, कि भाई इनका ध्यान रखना, जब इनके आभूषण बन जाएं तो इनको लेकर के वटपुरा जाना। शांति से छोड़ करके आ गए थे अपने सेवकों को,
अब देखिए क्या हुआ। उन्होंने जब यह देखा कि चंद्रप्रभा राजा मधु की पटरानी बन गई है तो वे निराश होकर वटपुर लौट गए। अब वो बेचारे 4 6 10 सेवक क्या करेंगे, उसकी लाखों करोड़ों की सेना का मुकाबला करेंगे क्या? जब अपनी इच्छा से अब रानी चंद्रप्रभा ने आत्मसमर्पण कर दिया, दोनों आराम से वहां पे रहने लग गए, तो वो बेचारे क्या करेंगे, अपने घर गए। वहां पर तो बस ऐसे ही पड़े हुए थे, तो कम से कम अपने घर जाएंगे, अपने राज्य में तो जो कार्य था वो तो करेंगे। तो लौट करके निराश होकर वटपुर चले गए। उन्होंने राजा हेमरथ को सारा वृतांत कह सुनाया, बता दिया कि भाई अब ना आ रही तुम्हारी रानी, मिल गए उसके आभूषण, अब तुम आराम से यहाँ पे रहो, टेंशन है। अब वो सर पकड़ के बैठेगा क्या कि सही कह रही थी, फिर वो कहावत याद आएगी, जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होते हैं। देखो बुरा तो हो रहा है उस बेचारे के साथ, हम मुस्कुरा करके इसलिए कथा सुना रहे हैं कि आप लोगों की पत्नी यदि कभी अपने सिक्स सेंस से कोई बात कहे तो आपको लगे कि वो गलत कह रही है, फिर भी थोड़ी देर के लिए बात मानने का प्रयास करना। अगर वो बात सत्य हो नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कुछ आपको खोने के लिए तो कुछ नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा वो यही तो कह रही है कि वहां शादी में आज नहीं जाना, वहां नहीं जाना, आज मेरी बाई आंख फड़क रही है, आज मेरे को गलत लग रहा है, उसकी दृष्टि सही नहीं लग रही है, कुछ भी वो कह रही है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, उसे लेके मत जाना। अगर आपको किसी कारण से व्यापार इत्यादि के लिए जाना भी पड़ जाए, अपनी पत्नी को, स्त्री को पर पुरुष के साथ अकेले छोड़ करके मत आना। जब तक आपका कोई घर परिवार का विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है तब तक मत छोड़ करके आना। यह प्रेरणा देने का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। बाकी होनी को कोई नहीं टाल सकता है, पहले भी आया होनी को होनहार को, जो होना होगा वो तो होएगा ही। ये होना था, अब कुछ भी कह लीजिए, हेमरथ की गलती थी या उसकी गलती थी, ऐसा होना था, ये भी हो सकता है ना। प्राण प्यारी के वियोग में उसका हृदय छलनी हो गया, कहते हैं ना हृदय छलनी, तलवार लग गई। आते ना फोटो बनाते हैं वो दिल की सी और तीर लगा देते हैं, तो हृदय छलनी हो गया। वो यहीं से निकले शब्द, ग्रंथों से ही बनाए गए हैं। हाँ, उसे कुछ क्षण के लिए तो मूर्छा आ गई। मूर्छा माने मूर्छित हो गया, मोहनी कर्म के कारण कोमा में चला गया बेचारा, बेहोश हो गया। वह अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब जैसे ही उसके सामंतों ने, जो आए थे मंत्री, कहा भैया तुम्हारी रानी का तो हरण हो गया है, जो से तुम मित्र समझ रहे थे, तुम्हें अयोध्या नगरी का राजा बनाने को बोल रहा था, हे मूर्ख, उस लोभ में तू अपनी रानी को वहां पर छोड़ करके आ गया, आभूषण के चक्कर में गई काम से। उसे तो अटैक पड़ गया। क्या हो गया, दोनों हाथों में मैं सोचा था लड्डू है, इधर रानी चंद्रप्रभा है, इधर अयोध्या नगरी के राजा से मित्रता हो गई, इतनी प्रगाढ़, इतनी बढ़िया, इधर से वो मित्रता भी गई, इधर से रानी भी गई। अब क्या है, कुछ नहीं, खत्म। चतुर सेवकों ने तत्काल शीतलोपचार आरंभ किया। जो सेवक थे उन्होंने जल्दी से पानी डाला, है ना, चंदन लगाया, औषधियां लगाई, भाई होश में आ जा, मर तो नहीं गया, जिससे उसकी मूर्छा दूर हो गई। थोड़ी देर में होश आया, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ आ गया। अरे सचेत होते ही उसके नेत्र रक्त वर्ण के हो गए, लाल हो गए गुस्से से, मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है? उसने भी धोखा किया और मेरी रानी ने भी किया कि वो कैसे वहां पे रानी बन गई। अबे तू ही तो दे के आया था उस रानी को, वो तो कितना समझा रही थी। अब तुम सोचोगे वो आत्महत्या कर ले, एक लिमिट तक ही तो एक पत्नी का पत्नी धर्म है ना। जब उसके पास कोई चारा ही नहीं है, और अगर वो थोड़ी पढ़ी लिखी होगी तो उसे ये पता है कि आत्महत्या का फल नरक है, तो फिर नरक क्यों जाएगी, है ना। अगर ऐसे में भी अगर कोई स्त्री या तो व्रत लेके चली जाए,
दीक्षा ले ले, कुछ भी कर ले तो बच जाएगी। अगर छत से कूद जाए, आग में कूद जाए, आत्महत्या कर ले तो उसे निम्न योनि मिलनी है। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर कोई धार्मिक स्त्री होगी तो आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं करेगी, समय देखेगी व्रत लेने के लिए, अपने शील को बचाने के लिए क्या कर सकती है ना। तो ऐसे में अब वो क्या हुआ, रक्तवर्णी उसके नेत्र हो गए। अब उसने मंत्रियों को आज्ञा दी, चूहा शेर से युद्ध करने चला है। क्या कह रहा है? मंत्रियों को आज्ञा दी, यथाशीघ्र सेना का संगठन करो, चींटियों की फौज तैयार करो। किससे पंगे लेंगे? हाथी से। हैं? तुमने ही तो उसको हाथी बनाया जब तुम युद्ध करने के लिए गए थे, तुमने उसका सहयोग दिया। आज भारत देश, जैसे होता है ना भाई, कोरोना आया, विश्व संगठन WHO ने कहा कोरोना है, वर्ल्ड बैंक ने कहा, अमेरिका ने कहा कोरोना है। अब भारत देश चाहे कि सेना बनाओ, WHO का सामना करो, कर पाएगा? पहले ही तो तुमने संगठन बना के UNO में जाकर के इतने देशों के साथ संगठन बना दिया, अब तुमने खुद साइन कर दिए वहां पर जाकर के कि जो वो कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। अब तुम्हारी कौन मानेगा? अगर तुम नहीं मानोगे तो ऑर्डर पास कर दिया उन्होंने पहले ही, नहीं मानोगे तो सारे की सारे जो तुमने लोन ले रखे हैं, है ना, तुम्हारे को संसार से अलग थलग कर दिया जाएगा। अगर तुम सेना लेकर के UNO पे आक्रमण करोगे, WHO पे आक्रमण करोगे, या उनकी बात को नहीं मानोगे, तो वहां का जो अधिकारी होगा वो इस देश का राजा बन जाएगा अगले ही दिन। पहले ही आपने ट्रीटी साइन कर रखा है, एग्रीमेंट साइन कर रखा है, आपने जितने करोड़ डॉलर के लोन ले रखे हैं वर्ल्ड बैंक से, पहले तो वो चुकाओ स्वर्ण मुद्रा के रूप में। नहीं चुकाओगे तो आप भी खत्म हो। तो चुपचाप से, हाँ जी कोरोना है, हाँ जी है, हाँ जी अब ये बीमारी है, हाँ जी है, हाँ जी वैक्सीन लगानी है, हाँ लगानी है, चुपचाप बैठ के लगवाओ। नहीं मानोगे तो आपका जो राजपद है, हमारा अधिकारी नियुक्त हो जाएगा, आप चुपचाप जेल में जाओगे। क्लियर कट कंडीशन है। तो वही कंडीशन आज भी हो रही है, वही कंडीशन यहां पर भी थी। उसने कहा सेना तैयार करो, उसकी सेना के माध्यम से 50 सेनाएं और मिलकर के पहले ही अयोध्या पे बड़ा राजा उसको बना दिया है। अब उसने कहा सेना का संगठन तैयार करो, मैं अभी अयोध्या पर विजय हेतु प्रस्थान करूंगा और राजा मधु को परास्त कर अपनी प्राण प्यारी को ले आऊंगा। है ना? क्या ला पाएगा? क्योंकि एक एक मिलकर के हजारों राजा उसके साथ में पहले ही जुड़ चुके हैं, वो बहुत बड़ा राजा बन चुका है। अब उसका आधिपत्य बहुत सारे सामंत मान रहे हैं। उसके पास करोड़ों की सेना है, तुम्हारे पास हजारों की सेना है। ये तो राजा मधु तो कुछ भी नहीं है। आप इतिहास के पन्नों में जब पलटेंगे, राम की रानी को उठा करके रावण ले गया था। राम की रानी कौन थी? नाम बताओ। क्या अकेले राम रावण को परास्त करके आ गए थे? पहले बहुत दिन तक रोए, बहुत दिन तक करुण आक्रंदन किया, उसके बाद दर दर ठोकरें खाई कि कोई मेरी सहायता करो। फिर धीरे धीरे करके संगठन तैयार किया, हनुमान को शामिल किया, सुग्रीव को शामिल किया, बाली को शामिल किया, विद्याधरों को शामिल किया कि भाई मैं तो भूमि वाला राजा हूं, भूमि गोचरी हूं। रावण उड़ता है हवा में, वो पुष्पक विमान को उठा करके लेके गया, हवा में उड़ता है वो विद्याधरों का राजा है। मैं तो जमीन पे पैदल चलता हूं, मेरे को कहां से भैया, मैं कहां से रावण को जीत सकता हूं? कोई और छोर ही नहीं है। तो विद्याधर के हराने के लिए विद्याधर को पकड़ना पड़ेगा ना। हनुमान को पकड़ा, इनको पकड़ा, उनको, उनकी सेना तैयार करी। लंका समुद्र के बीच में है, कैसे जाऊंगा? उड़ने वाले राजाओं को शामिल किया, तब जाकर के संगठन तैयार करके कितना समय लग गया, फिर सीता को लेकर के आया। यहां क्या कह रहा है वो?
अभी जो मेरे पास सेना है उसको तैयार करूं और उसके बाद राजा मधु का नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। अभी इस समय अमेरिका बहुत बड़ा है, चीन बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा देश चाहे तो आक्रमण नहीं कर सकता है। रसिया रूस बहुत बड़ा है, यूक्रेन चाहे तो आक्रमण नहीं कर सकता है, उसको संगठन बनाना पड़ेगा, है ना, तभी तो शक्ति आएगी। संगठन में ही शक्ति होती है। अगर एक उंगली से आप हराना चाहो कुछ कर पाओगे, कहीं मारोगे तो टूट जाएगी, मुट्ठी से मारोगे तो कुछ चीज को हिला सकते हो थोड़ा बहुत, है ना। तो संगठन में शक्ति होती है, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है। यहां क्या कह रहा है वो राजा मधु, एकदम रक्तवर्णी हो गया, मेरे साथ छल कपट हो गया, चलो जितनी भी मेरी सेना है उसका संगठन तैयार करो, मैं आज अभी इसी वक्त अयोध्या पर विजय हेतु प्रस्थान करूंगा एवं राजा मधु को परास्त कर अपनी प्राण प्यारी को ले आऊंगा। राम समझदार थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो भी अयोध्या के राजा थे। नहीं, पहले मेरे पास रावण से लोहा लेने का अभी बल नहीं है, उन्होंने सोचा था। नीतिज्ञ मंत्रियों ने परामर्श दिया, जो मंत्री थे उन्हें पता था भैया सब मर जाएंगे। कहां राजा मधु है और कहां राजा हेमरथ, हुआ था ना, कहां गंगू तेली और कहां वो क्या है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली है। तो ऐसे ही कहां राजा मधु और कहां राजा हेमरथ। नीतिज्ञ मंत्रियों ने शांत किया, हे महाराज आपका आक्रमण करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि मंत्रियों को मालूम है कि मर जाएंगे, क्यों फालतू पंगे ले। महाराजा मधु महाबली है, उसे परास्त करना सरल कार्य नहीं है। मंत्रियों ने ऐसा परामर्श पाकर राजा हेमरथ ने विचार किया कि राजा मधु को संग्राम में परास्त करना दुष्कर है, अब यह संभव नहीं है, समझा दिया है? अब कोई जैसे वर्तमान में कोई मुख्यमंत्री या किसी स्टेट का राजा चाहे कि मैं प्रधानमंत्री को परास्त कर दूं, आप विश्व पटल पे छोड़ दें, यहीं देख लें कि यहां पर एक सिटी वाला, एक शहर का कोई मेयर है या नगर अध्यक्ष है, वो सोचे मैं मुख्यमंत्री को परास्त कर दूं, क्या संभव है क्या? तो ये छोटे छोटे उदाहरणों से संभव आ सकता है कि वो सामंत राजा है, एक छोटा राजा है, उसके जैसे सैकड़ों राजा उसके अंडर हैं। तो जब तक वह संगठन तैयार नहीं करेगा, सबको समझाएगा नहीं और सबको साथ में लेके नहीं जाएगा, तब तक परास्त नहीं कर सकता। मंत्रियों ने समझा दिया कि क्यों मरने के लिए जा रहे हो। फलतः वह निरुद्यमी हो गया। निरुद्यमी माने अब कोई उद्यम नहीं कर सकता, बैठ गया, सांप सूंघ गया, इधर रानी भी नहीं, इधर आक्रमण भी नहीं कर सकते, तो क्या करेगा बताइए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाएगा? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, बताओ सोच के क्या हो जाए क्या हो जाएगा? ये बैठ के करते हैं ना लोग, यही करेगा और क्या करेगा। न पिताजी शादी कर रहे, न वो कर रही, तो क्या होगा उसका हाल? तो अब देखिए उसका हाल क्या होता है। निरुद्यमी खेद से खिन्न होकर के सेज पर पड़ गया। अब पड़ गया, कुछ नहीं हाथ में, उसकी दशा विचित्र हो गई। कभी वह निरुद्देश्य हंसने लगता था, हा हा हा, पागल हो गया। देखिए कितनी बुरी दशा उस पत्नी के मुंह में। कभी गाने लगता था, मतलब इतना बड़ा राजा, कितनी बड़ी उसकी प्रजा, अब राजा पागल हो गया। पहले राजा मधु पगला गया था, मरने को था, कर्मों का फल देखिए। उधर वो मरने वाला था, उसके मंत्री ने आखिरी समय बस तेल डाल करके चंद्रप्रभा को ले आया, उधर वो जीवित हो गया, इधर ये मर गया। क्रिकेट का मैच होता है ना, एक जीतेगा एक हारेगा, एक बॉल है, इधर पाले में रहेगी या इधर पाले में रहेगी।
कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। ये जैन धर्म ऐसा है, ये स्वाध्याय ऐसा है, दोनों जीतेंगे। सुनने वाला भी जीतेगा, सुनाने वाला भी जीतेगा। जो व्रत उपवास करेगा वो भी जीतेगा, जो निमित्त बनेगा वो भी जीतेगा। बाकी संसार में एक के पास धन आएगा तो दूसरे से जाएगा। आप माल खरीदोगे तो दूसरे का माल बिकेगा। होता है नहीं होता है? आपका व्यापार अच्छा चलेगा तो किसी दूसरे से पैसा आएगा। समझ रहे हो बात को? संसार में एक जगह मृत्यु होगी, शोक होगा, तो दूसरी जगह वह जीव जन्म लेगा, वहां हर्ष है ना। ध्यान रखिएगा, आपके बच्चा पैदा हो रहा है, आप बैंड बाजे बजा रहे हो, तो कहीं मरण होकर के आया है, वहां पर सूतक पातक लग रहा है? वहां रो रहे लोग। स्वर्ग से भी जा रहा है भले ही, तो रो रहे हैं, हाय मेरा देव चला गया। त्रियंच से भी जा रहा है तो त्रियंच में भी उसके माँ बाप परिवार के होंगे, वो रो रहे कि ये जीव चला गया। और यहां ये संसार की, संसारी जीवों की नियति है। जब अंत समय में मोक्ष जाएगा ना तो कोई नहीं रोता। जब केवल ज्ञान होने के बाद में मोक्ष जाएगा, सारे संसारी जीव हर्ष मना रहे हैं, और सिद्धशिला भी हर्ष मना रही है कि वहां पर एक नया जीव आया है अपने कर्मों का क्षय करके। ये अरिहंत भगवान की वाणी का पराक्रम देखिए। यहां क्या हो रहा है? सामने दुर्दशा देखने को मिल रही है। पहले राजा मधु रो रहा था, आज वो प्रसन्न है, मेरी चंद्रप्रभा मिल गई। और आज राजा हेमरथ मधुन्मत्त हो गया, पागल हो गया। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी गा रहा है, कभी रोने लगता है। कभी कभी संपूर्ण दिवस पर्यंत वह गवाक्षों से अवलोकन में व्यतीत कर देता है। ऐसे ही देखता रहता है पूरा पूरा दिन, देखे ही जा रहा है, आंखें फटी हैं, कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। कैसी दुर्दशा हो गई उस पत्नी के मुंह में। चंद्र प्रभा के अभाव में महल सूना देखकर वह उच्च स्वर में रुदन करने लगता था। हमने कहा था ना, पुरुष रुदन नहीं करते आसानी से। रुदन कौन करता है? स्वभाव से स्त्रियां करती हैं, लेकिन पागलपन में। होश ही नहीं है ना, मैं कौन हूं, कितनी पर्याय से मैं कहां से इतना बड़ा राजा बनाऊं, भूल गया। ये राजा हेमरथ भी बहुत पुण्य करके आया होगा पिछले भवों में, तभी तो ना भटपुर का राजा बना था। भूल गया अपने, वो भी भूल गया अपना कुल मर्यादा, है ना, अपना सारा की सारा पिछले भवों का, इस भव का पुण्य, कि मैं राजा होकर के ऐसे पागलपने की हरकत करूंगा तो मेरी प्रजा का क्या हाल होगा। ठीक है, मेरे ऊपर गम आया है तो मैं समता भाव से उसको अपने कर्मों का उदय मान करके मान लूं। नहीं, लेकिन उसने क्या किया? जो अभी आपको प्रारंभ में बताया था। क्या बताया था? अगर सजा मिली है, जज को नहीं छोड़ूंगा, वकील को नहीं छोड़ूंगा, जिसने गवाही दी है उसको नहीं छोड़ूंगा। अब ये हेमरथ क्या करेगा? अपने कर्मों को नहीं देख रहा है कि मैं खुद चंद्रप्रभा को वहां छोड़ करके आया हूं, मैंने पूर्व भवों में कुछ गलत कार्य किया होगा, या मैंने इस भव में कुछ गलत कार्य किया होगा, जिसके कारण से मेरी चंद्रप्रभा का मुझसे वियोग हो गया है। वो अपने कर्मों को नहीं मान रहा है। अब किसको गालियां दे रहा है? मधु को नहीं छोड़ूंगा, चंद्रप्रभा को नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। देखिए क्या कर रहा है। चंद्रप्रभा के अभाव में महल सूना देखकर वह उच्च स्वर में रुदन करने लगता था। हा प्रिय प्राण वल्लभे, तुझे अपहरण कराने का कारण मैं ही हूं। अब खुद छाती पीट रहा है, किंतु अब मैं क्या करूं, किससे कहूं। इस प्रकार नाना प्रकारेण संकल्प विकल्पों से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वह पागल हो चला है। देखते ना कि मानसिक रोगी होते हैं पागल खाने में, कैसे हो जाते? पहले तो बिल्कुल ठीक होते हैं। अभी कभी अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा अभिनेता था, कोई अभिनेत्री थी, कोई नेता था, कोई सेठ था, सड़क पे कोई गायक था, आज भीख मांग रहा है, सड़क पे दर दर की ठोकरें खा रहा है, बाल उल्टे सीधे हो गए, फटे कपड़े पहने। ऐसे कई बार अखबारों में आता है। क्या? कहीं ना कहीं से धोखा मिल जाता है।
उनकी बीवी उन्हें छोड़ करके चली जाती है किसी और के साथ, या कहीं व्यापार में धोखा मिल जाता है, किसी और कारण में धोखा मिल जाता है, सारी चीजें, इतना रुपया पैसा, अपना वैभव छोड़ छाड़ के पागल हो जाते, क्योंकि झटका लगता है कहाँ? यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद, शरीर सामर्थ्य होने के बाद भी व्यक्ति उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। वो कैसा हो गया? वह विचारहीन उन्मुक्त होकर इधर उधर घूमने लगा, उस पागल की तरह। इधर टक्करें मार रहा है, नाले में पड़ा हुआ है, कहीं सड़क पे पड़ा है, कहीं कहीं पड़ा है, फटे सटे कपड़े, ऐसी हालत राजा की हो रही है, हमारी तुम्हारी नहीं हो रही। देखिए, जब राजा का ये हाल हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। इसीलिए कहा ज्यादा मोह मत करो, ना पैसे से, ना स्त्री से, ना परिवार से। कभी चला जाएगा तो पागल हो जाएंगे। किसी किसी का होता है, पुत्र चला गया, बीमार हो गया, मरण हो गया, अपहरण हो गया, तो वो पागल हो गए। क्या मोह करना अपने? तुमने किसी का पूर्व जन्म में अपहरण किया होगा तो तुम्हारे पुत्र का हो गया। कर्मों को समझो। इसलिए ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र पढ़ा रहे हैं। इस संसार में कोई भी विषय वस्तु अकारण नहीं होती है, उसका कारण यदि स्वयं देख सकते हो तो इसी जन्म में देख लो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो पूर्व भव में कोई ना कोई कारण रहा होगा। ऐसा अरिहंत वाणी है। उसी वाणी को यहां पर आचार्य सोमकीर्ति जी स्वामी प्रद्युम्न कुमार चरित्र के माध्यम से बता रहे हैं। उसी का अपने शब्दों में यहां से पढ़कर हम यहां पर वाचन कर रहे हैं, कुछ नई चीज नहीं बता रहे। तो कभी भी कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है तो उसका बीज आपने स्वयं कभी ना कभी बोया होगा। वह विचारहीन उन्मुक्त होकर इधर उधर घूमने लगा। राजा हेमरथ की अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। अब जब कोई पागल हो जाता है तो जब तक उसका इलाज नहीं होता है तब तक वह बिगड़ती चली जाती है। उसे सिवाय हा प्रिय कहने के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता था। 24 घंटे क्या मंत्र पढ़ रहा है? लमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहा है, ओम की ध्वनि नहीं कर रहा है? क्या बोल रहा है? हा प्रिय, हा प्रिय, हा प्रिय, हा प्रिय, बस। और मोहनी कर्म का बंद कर रहा है। राजा हेमरथ की अवस्था किस प्रकार हो गई है? उस मंद बुद्धि के मुख से कांति जाती रही, देह यष्टि मलिन हो गई एवं केश देह यष्टि एकदम मलिन हो गई, मिट्टी लग गई, गंदा, ना नहाने का होश, ना खाने का होश, मुख की कांति चली गई, खाना पीना छोड़ दिया। केश माने बाल रुक्ष हो गए एकदम। जब नहाएगा नहीं तो कैसे हो जाएंगे? हैं पागलों के आपने देखे होंगे ना, कई बार सड़क पे रहते हैं, अपने कर्मों से होते हैं, उनके केश होते हैं ना ऐसे एकदम से अजीब से। उन्हीं को आप ले जाओ, अच्छे से नहला धुला दो, ठीक कर दो तो साधारण मनुष्य दिखने लग जाएंगे कुछ समय में। इस प्रकार मोहवश उन्मत्त पागल की अवस्था में, इन्होंने भी पागल शब्द का प्रयोग कर दिया, देखो ग्रंथ में भी। उन्मत्त माने पागल। मोह किस कारण से पागल होता है? एक ही कर्म है। पागल होने का कोई और शब्द नहीं है। 8 कर्म में से एक ही कर्म है मोहनी कर्म। मोह ही व्यक्ति को पागल बनाता है। किसी को पद का मोह, किसी को उस मदिरा का मोह, किसी को परिवार का मोह, किसी को धन वैभव का मोह, किसी को किसी चीज का मोह है। उसकी अवस्था कैसी हो गई? राजा हेमरथ दैव योग से अयोध्या में आ पहुंचा। अब अपना राज्य उसे पता ही नहीं है, उसके राज्य का वटपुर का क्या हुआ कुछ नहीं पता। वो अपने महल से निकल गया, दर दर की सड़क पे ठोकरें खाता रहा और सड़क पे पागलों की तरह बाल नोचता हुआ, सर पीटता हुआ कहां पहुंच गया? सालों बाद, वर्षों बाद, कभी कहीं कुछ कूड़ा कचरा खा लिया, कभी कुछ नाले में से कुछ खा लिया, कभी कुछ पेड़ में से खा लिया, कभी किसी ने कोई भीख दे दी, है ना, कुछ भोजन दे दिया, पे दर दर की ठोकरें खाता हूं। क्योंकि राज्य से भी अब ऐसे राजा राज्य पे तो रहेगा नहीं, मंत्रियों ने किसी और को बिठा दिया होगा, किसी ने राज्य संभाल लिया होगा कहीं ना कहीं। उसका उल्लेख यहां पर
नहीं दिया गया है। मुद्दे की बात बताएंगे ना यहाँ पर, क्योंकि प्रद्युम्न कुमार की बात चल रही है और उस हेमरथ का क्या हश्र हुआ बस ये बता रहे हैं। तो मुख्यतः अब वो कहाँ पहुंचा दर दर की ठोकरें खाता हुआ? अयोध्या। अयोध्या में कौन था? हाँ याद है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। और कौन था? चंद्रप्रभा। तो उस अयोध्या नगरी में पागल के वेश में जा पहुंचा। वह मार्ग में जाती हुई नारियों को देखकर उनके पीछे लग जाता था। कोई नारी दिखी, लग गया अपनी लंगोट लगाकर, अपनी धोती जो भी कपड़े पहन के उनके पीछे पीछे भागता था। ध्यान दीजिए, हंसी का प्रसंग नहीं है, रोने वाली बात है कि क्या हो रहा है। हम हंसते हुए अच्छे से मनोरंजन के साथ समझा रहे हैं, लेकिन उस दुर्दशा को जरा देखिए कि क्या हुआ जिसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। पत्नी तो आराम से ऐश कर रही है, वटपुर से लेके अयोध्या की रानी बन गई, रानी भी नहीं पटरानी बन गई। तेरा क्या हुआ तू देख। मार्ग में जाती हुई नारियों को देखकर उनके पीछे लग जाता था, उनसे कहने लगता था, चंद्रप्रभा ठहरो, मेरा कथन तो सुन लो। सबको चंद्रप्रभा दिखाई दे रही है उसको, जो लड़की दिखाई दे रही है, जो स्त्री दिखाई दे रही है, उसमें उसको चंद्रप्रभा दिखाई दे रही है। दिखाते हैं ना टीवी में, फिल्मों में, कोई जीव है लेकिन वो कंप्यूटर से बना दिया जाता है कि उसे वो जब अंधा हो जाता है ना मदोन्मत्त, तो उसको 10-10 लोग दिखाई देते हैं। मदरा के नशे में कह लो, एक आदमी 10 दिखाई देगा, यहाँ बैठी होगी तो यहाँ दिखाई देगी, होगी कोई और दिखाई कोई और देगी। तो ऐसे ही उसे सारी चंद्रप्रभा दिखाई दे रही हैं। उसे उन्मुक्त समझकर कुछ नारियां कंकड़ पत्थर मारने लगती थी। पागल है, अरे कहां राजा है और क्या क्या हालत हो गई। पत्थर मार रही है पब्लिक, कंकड़ मार रही है। जबकि कुछ नारियां देखकर पलायन कर जाती थी। कुछ पागल है, चलो आगे बढ़ो। कोई पानी भरने जा रही है, कुछ अपने खेती करने जा रही है, कुछ किसी कार्य से जा रही है। अरे ठीक है, पागल के कौन मुंह लगे, तो कंकड़ पत्थर नहीं मार रही है, अपने अपने रास्ते के, चलो छोड़ो यार। अर्थात चारों ओर से राजा हेमरथ पर दुत्कारें पड़ती थीं। सब तरफ से अब दुत्कारा जाने लगा, थू थू होने लगा। वह वीथी माने गली एवं मार्गों माने सड़कों पर भटकने लगा। वीथी होती है ना, हमने परसों की कक्षा में भी बताया था, मध्यम वीथी, अभ्यंतर वीथी, बाह्य वीथी। सूर्य के लिए बताया था। वीथी शब्द का ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है गलियों के लिए, पर्यायवाची है। सूर्य जब सुमेरु पर्वत के परिक्रमा करता है, परिभ्रमण करता है, तो उसकी गलियों का नाम क्या दिया है तुल्यपरिणति में? वीथी। वीथी माने गलियां, अभ्यंतर माने सबसे नजदीक की वीथी। 1121 योजन को छोड़ करके सूर्य की अभ्यंतर वीथी होती है। सुमेरु है, सुमेरु से 1121 योजन दूर वो उसकी पहली वीथी है, और फिर ऐसे करके बीच की 182 वीथियां जो बची वो मध्यम, और अंत वाली बाह्य वीथी। टोटल 184 वीथियां, 184 गलियों में सूर्य परिभ्रमण करता है। तो वहां भी वीथी शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर भी वीथी का मतलब गलियां। उस अयोध्या नगरी की जो गलियां हैं उनमें ठोकरें खा रहा है, और मार्गों माने सड़क, जो बड़े बड़े मार्ग हैं, जैसे यहाँ पे होता है हाईवे होता है, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, ये जो बाहर वाली रोड है, ये जो अंदर है खरंजा, आप लोग खरंजा बोलते हैं, या चक रोड खरंजा। तो ऐसी मान लीजिए छोटी रास्ते को वीथी, बड़े बाहर वाले रोड को मार्ग यानी कि सड़क। वहां पर भी भटक रहा है और अंदर भी भटक रहा है। एक दिन की घटना है, समय बचा है आज, चलो 5 मिनट और बताते हैं। अब क्या हुआ, वह भटकने लग गया, अयोध्या नगरी में पहुंचा है, तो कभी ना कभी तो टकराए गई है? क्या हुआ, एक दिन की घटना है कि रानी चंद्रप्रभा गवाक्ष से निहार रही थी। अब चंद्रप्रभा अपने हेमरथ को भूल गई थी, अब क्योंकि वहां से कोई संदेश भिजवाने का साधन तो था नहीं, अपने याद रहती थी बस उसे कि मैं वहां से आई हूं।
अब यहाँ पर इतनी बड़े राज्य के राजा बन गई है, रानी बन गई है। जैसे यहाँ से मरण प्राप्त करने के बाद अगर कोई देवी स्वर्ग में चली जाएगी तो यहाँ का तो भूल ही जाएगी ना, जबकि अवधि ज्ञान में उसको याद रहेगा कि मैं कहाँ से मनुष्य लोक से आई हूँ, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगी कि मैं वहां जाऊं, वहां मेरे मथुरा में क्या हो रहा होगा, सोनपुरा में क्या हो रहा होगा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा। आप स्वाध्याय के प्रभाव से यदि आप लोग अगर व्रत ले लोगे और स्वर्ग चले जाओगे, ठीक है, तो क्या सोनपुरा की चिंता करोगे? प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, नहीं करोगे। लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पिताजी चले गए और हम यहाँ पे इतने गरीब थे, वो पक्का स्वर्ग में गए होंगे, हम अभी के भी वहीं के वहीं हैं, वो आके कुछ धन दे के क्यों नहीं जा रहे? वो स्वर्ग के भोगों में भूल गए बेटा, वहां इतनी रानियां मिल गई, इतना धन वैभव मिल गया, अब वहां की टेंशन लेंगे कि यहाँ की लेंगे? और यहाँ की एक की क्यों लेंगे? उनको तो पिछले हजारों भाव अपने याद है वहां अवधि ज्ञान में, तो कहाँ की लेंगे? किसी की नहीं लेते। अपनी जिंदगी में जो जाता है वो मस्त हो जाता है। त्रियन चूनी में चला जाएगा, सुअर की पर्याय में चला जाएगा तो नाला अच्छा लगने लगेगा, कुत्ते की पर्याय में चला जाएगा तो मिट्टी अच्छी लगने लगेगी, मनुष्य की पर्याय में जहां चला गया उस पर्याय में वह लिप्त हो जाता है। ऐसे ही इसी भव में वह रानी चंद्रप्रभा की उसी भव में पर्याय बदल गई। आप अपना शहर छोड़ के चले आ गए, कुछ दिन तक आपको याद रहेगा आपके आगरा की क्या समस्याएं थी, टूडला की क्या समस्याएं थी, है ना। आप कहां से हो भैया? एमपी में कौन सी जगह से आए? ग्वारा से आप आए। साल भर 6 महीने वहां की गांव की समस्याएं आपको याद रहेंगी। भारत से कोई अमेरिका चला जाएगा तो कुछ दिन उसको लगेगा कि मैं भारत के लिए कुछ पैसे भेज दूं, अपने नगर के लिए, अपने घर परिवार के लिए। कुछ वर्षों बाद वो अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदने लग जाएगा, ये अवश्यम भावी है। उसको वहां के राष्ट्र की समस्याएं अपनी लगने लगेंगी कि वहां क्या समस्याएं चल रही हैं, वहां मैं कैसे गाड़ियां खरीदूं, कैसे प्रॉपर्टी खरीदूं। ठीक बात है कि नहीं? आप लोग सब बाहर से आए हैं। अब चंद्रप्रभा को अपने वटपुर की याद नहीं रही, परंतु संयोग से, देवयोग से क्या हुआ, रानी चंद्रप्रभा अपने गवाक्ष से निहार रही थी। अचानक से आपके गांव का कोई व्यक्ति आ जाएगा, बहुत वर्षों बाद आपको लगेगा हाँ वहां पर अभी भी ये समस्या चल रही है, चल कुछ दान दे देता हूं। आया है वहीं से वापस जाएगा, कुछ हेल्प कर देता हूं। ज्यादा दिमाग में नहीं लगाओगे कि पहले तो वहीं के बारे में सोच रहे थे जब वहां से यहां आए थे कि जितना भी पैसा कमाऊंगा सारा वहीं पर भेजूंगा, वहीं पर अपने माता पिता के लिए गांव में मकान बनवाऊंगा, वहीं पर जमीन खरीदूंगा, वहीं पर हवेली बनवाऊंगा, सारा पैसा वहीं लेकर के जाऊंगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद लगा अभी पहले यहाँ के तो खर्चे निकाल लूं, यहाँ तो मकान बना लूं, बाद में बचेगा तो भेज दूंगा, नहीं तो माँ बाप को यहीं ले आऊंगा 2, 4, 5, 10 साल बाद। होता है नहीं होता है? तो चंद्रप्रभा अपने झरोके से निहार रही थी, अपने महल के झरोके से। उसकी वृद्धा दासी ने राजा हेमरथ को महल की ओर दौड़ते एवं हाय हाय करते हुए देख लिया। अब पागल है वो, तो कहीं पर भी सर पीट रहा है। हेमरथ अब महल के बाहर सर पीट रहा था और दौड़ रहा था, इधर उधर भाग रहा था, हाय हाय कर रहा था। उसकी दासी ने देख लिया, दासी ने पहचान लिया कि ये तो राजा हेमरथ ही है, क्योंकि वो दासी पुरानी थी, वहीं से छोड़ करके आया था, तो वो पहचानती थी हेमरथ को, है ना। बाकी चले गए होंगे वापस, एक दासी रुक गई होगी तो उसने पहचान लिया। अपने पूर्व स्वामी महाराज हेमरथ की दुर्दशा देखकर, क्योंकि पहले तो वहीं से आई थी, एक दासी उसने अपनी रोक ली थी पुरानी, होता है ना, जिससे कुक अपना जैसे लेके जाते हैं। मोदी जी का हमने सुना है, ये मुख्यमंत्री वाला कुक, मुख्यमंत्री के समय के जो उनके मेन बंदे थे ना, वही उन्होंने अभी तक रखे हुए हैं। खाना तो उसी के हाथ का खाते हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, है ना। तो पुराना बंदा अपना लेके आज भी वह चल रही है। उसने हेमरथ को पहचान लिया। अपने पूर्व स्वामी महाराज हेमरथ की दुर्दशा देखकर उसे बड़ी करुणा आई, वो रोने लग गई। हाय मेरे राजा का क्या हाल हो गया। वह दुखित होकर रुदन करने लगी और दासी को रुदन करते हुए देखकर चंद्रप्रभा ने पूछा, हे धायमा, तेरे रुदन से मैं भी संतप्त हो रही हूं। धायमा होते हैं जो बचपन से रखती है ना राजकुमारी इत्यादि, जो रानी के पास इतना समय नहीं होता है तो वो एक दासी के पास में उसको छोड़ दिया जाता है, दाईमा कह देते हैं। अभी भी क्या होता है,
कि जॉब करने वाली लेडीज होती हैं, बच्चे हो गए तो किसी को रख देती हैं, है ना, या फिर सासू माँ के पास या माँ के पास में, तो वो बचपन से उनको पालती हैं, तो उनको धाय माँ कहते हैं। तो इसने क्या कहा, हे धाय माँ, तेरे रुदन से मैं संतप्त हो रही। क्यों रो रही है, क्या बात हो गई? तेरे रुदन का कारण क्या है? क्या किसी ने तेरा अपमान किया है? दासी ने कहा, हे पुत्री, इस विलाप का कोई कारण नहीं है, अनायास ही अश्रु प्रभावित हुआ है। उसने छुपाए, क्योंकि यदि वह बताएगी तो मेरी रानी फालतू में उसको याद आ जाएगी, जो अपने गांव को भूल करके अमेरिका की चकाचौंध में यहां पर ऐश कर रही है, एकदम से याद आ जाएगी, तो मेरी रानी को दुख होगा। तो उसने छुपा लिया। ऐसी अनायास अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। रानी ने बारंबार आग्रह करी, बता बता, बार बार पूछते ना कि क्या बात है बेटा, बताओ बताओ। तो दासी फिर कहने लगी, हे पुत्री, तुम तो सुख में निमग्न होकर अपने पूर्व पति को विस्मृत कर बैठी हो। तू तो बेटा यहाँ के जो सुख देख रही है ना, अयोध्या नगरी, कहाँ बटपुर, तू तो अपने पूरे पति को भूल गई, विस्मृत कर दी। परंतु तेरा जो प्राण प्रिय राजा हेमरथ है ना, उसकी अवस्था यह है कि वह उन्मत्त हो गया है, वह पागल हो गया है, वह नीच जाति के बालकों के संग यत्र तत्र मारा मारा फिर रहा है। उसने बता दिया कि वह पागल होकर के, जो गलियों में बच्चे घूमते हैं ना डंडे ले लेकर के, जैसे वर्षा के में टायर लेके घुमाते हैं, नालों में भागते हैं बच्चे, तो उन बच्चों के साथ में वह मारा मारा फिर रहा है। उसकी दुर्दशा को देखकर मुझे घोर संताप हो रहा है। मेरे विलाप का यही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। दासी के ऐसे वचन सुनकर रानी चंद्रप्रभा को प्रचंड क्रोध आ गया। उसने कहा ये मजाक कर रही है, वो इतना बड़ा राजा है, उसकी क्या बात कर रही है। उसको क्रोध आ गया अपनी दासी पर, क्यों मूर्ख बना रही है मुझे, ऐसा हो सकता है क्या? उसने कहा, हे धायमा, तूने ये उचित नहीं कहा, तू सच नहीं बोल रही है। जिन रहस्यों से मुझे दुख हो उन्हें प्रकट करना उचित नहीं है। अगर मान लो ये बात सत्य भी थी तो मुझे दुख हो रहा है ना ये सुना करके, तो तूने सही काम नहीं किया, तुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, है ना। अब क्यों क्यों ऐसा बोल रही है? क्योंकि अब वो उस चकाचौंध में अब उसको दुख पहुंचेगा ना, अपने पुराने पति की, पुराने घर की याद आएगी। अब अगर यहां बैठ करके आपको पुराने भव की याद आ जाए कि मैं पुरानी पशु पर्याय में कैसे नालों में घूमता था, कैसे नरक की पर्याय में मैं घूमता था, तो अगर कोई याद दिला दे तो क्या लगेगा, अरे क्यों याद दिला रहे हो, अभी तो मैं यहाँ पे वैभव के साथ में हूं, तूने ठीक नहीं किया मेरी पिछली पर्याय को बताकर। वहां जो है सो है, मेरा क्या लेना, भूल जा। तू विगत जीवन का स्मरण कराकर मुझे क्यों दुखी कर रही है? सीधे सीधे उसी को दोषारोपण कर दिया कि जो पिछले भव में, पिछले संसार में मैंने देखा, क्यों मुझे दुखी कर रही है? तूने अपना दुग्ध पान कराकर मेरी जीवन रक्षा की थी, इसलिए तू माता तुल्य है ना। रानी क्या होती है, बड़ी बड़ी रानियों में दुग्ध पान का भी समय नहीं होता कई बार, या किसी कारण से उनका हो सकता है दुग्ध ना आया हो, तो इस कारण से इस धाय मां ने उसको दुग्ध पान कराया था। तो तूने मेरा दुग्ध पान कराया है, इसलिए तू मेरी माता के समान है, परंतु तूने अब ये गलत कार्य किया है। तूने अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुझे कठोर दंड देती। देखिए चंद्रप्रभा उस ऐशो आराम में, उस वैभव में कैसी डूब गई है, कितने गलत शब्द बोल रही है। ऐसे ही पैसे का लोभ, कहां तो पतिव्रता थी, कह रही थी मैं गलत कार्य नहीं करती, और क्या क्या कर रही है कि जो उसके पति की याद दिला रही है उसको कह रही है, अगर तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया होता तो आज मैं तुझे दंड देती। एहसान दिखा रही है कि तूने मेरे को दुग्ध पान कराया है, नहीं तो अभी तुझे कारावास की सजा दे देती। मैं कितनी बड़ी रानी हूं, जिसका मुख स्वयं पूर्ण चंद्र के सदृश है, जिसकी आकृति मनोज्ञ एवं नेत्र चंचल है। अब क्या कह रही है कि मेरा पति तो इतना सुंदर है, तू क्या बात बोल रही है। जिसकी देह यष्टि की रूपरेखा कामदेव को भी परास्त करती है,
जिसके अधीन सहस्त्रों सामंत राजा हों, ऐसे मेरे पति की तू निंदा कर रही है। उसे लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू बोल रही है यहां बैठे बैठे कि मेरा पति दर दर की ठोकरें खा रहा है। तूने ऐसे अपशब्द कैसे कह दिए कि मेरा पति कैसा है? मनोज्ञ है, नेत्र चंचल है, कामदेव के समान है और चंद्रमा के समान उसका मुख है, उसके नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे राजा हैं, ऐसे मेरे पति की तू निंदा कर रही है। दासी ने समझा कि रानी मेरे कथन को असत्य मान रही है। दासी को लगा कि मैंने ऐसी बोला होगा इसको याद दिलाने के लिए, यहां तो वो है नहीं, तो इसलिए वह सोच रही असत्य मान रही है। यदि इसकी यही धारणा रही तो मुझ पर आगे भी और रोष करेगी। अब इसके मन में बैठ जाएगा कि मैंने इससे झूठ बोला है, अगर ऐसी मैं छोड़ दूंगी बोल करके तो उल्टे ये हमेशा के लिए धारणा बना देगी कि मेरी दासी मुझसे फालतू में झूठ बोलती है अपना टाइम पास करने के लिए। अतएव राजा हेमरथ से इसका साक्षात्कार करवा देने में ही अपना कुशल है, नहीं तो ये तो मेरे से बैर बना लेगी कि मैंने एवं टाइम पास के लिए झूठ बोल दिया। तो इससे बढ़िया मैं इसको साक्षात्कार मिलवा देती हूँ। उस चतुर्धाय ने रानी से कहा, कृपया धैर्य धारण करो, मैं राजा हेमरथ को तत्काल प्रस्तुत कर देती हूं। चंद्रप्रभा ने कहा, एव मस्तु, दिखाओ बतला कहां है वे। उन्मत्त राजा हेमरथ उसी समय महल के नीचे ही टहल रहा था, वही गलत कार्य कर रहा था, इधर उधर सर मार रहा था। धाय ने मनिल वेश धारण किए हुए राजा हेमरथ को इंगित करके दिखला दिया। इंगित माने उंगली से इशारा करके, हे पुत्री, आकृति एवं लक्षणों से यह राजा हेमरथ ही प्रतीत हो रहा है। चतुर चंद्रप्रभा भी समझ गई कि वह उन्मत्त राजा, उन्मत्त व्यक्ति उसका पूर्व पति राजा हेमरथ ही है, जो चंद्रप्रभा कहकर विलाप कर रहा है। अब कोई और होता तो चंद्रप्रभा तक क्यों चिल्लाता वहां पर? वो वहां पर नीचे से आवाज आ रही है जोर जोर से, चंद्रप्रभा चिल्ला रहा है। तो रानी चंद्रप्रभा को भी लग गया कि मेरी दासी सही कह रही है, ये तो मेरा पति हेमरथ ही है। अपने पूर्व पति की ऐसी दुर्दशा देखकर चंद्रप्रभा भी अब शोक सागर में निमग्न हो गई। उसको भी लग गया, हाय मैंने क्या किया। उसने विचार किया, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं महापापनी हूं, मेरे वियोग में मेरे पति की ऐसी दुर्दशा हो गई। धिक्कार है इस स्त्री जीवन को। अब उसकी कोई गलती नहीं थी, अगर आपने कल का स्वाध्याय ढंग से पढ़ा था तो। वो कह रही स्त्री जीवन को ही धिक्कार है, इस स्त्री पर्याय के कारण से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि तभी तो परपुरुष मेरे ऊपर आसक्त हुआ। या तो मेरे पास आत्महत्या करने का चाह रहा था, या फिर मेरे पास उसकी अधीनता स्वीकार करने का चाह रहा था, और तो कोई तीसरा विकल्प था नहीं। तो मेरी स्त्री जीवन को ही धिक्कार है। उसने सत्य बात कही, जिसे सदा परवश रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी का बस उसे सहन करना पड़ेगा। जिस समय चंद्रप्रभा अपने को बारंबार धिक्कार कर रही थी, उसी समय राजा मधु भी वहां आ गया। मधु जो उसका अभी का पति है वह वहां आ गया। तब चतुर रानी चंद्रप्रभा अपनी मर्मांतक पीड़ा को गुप्त रखकर राजा मधु के सम्मुख उपस्थित हो गई। उसके महल में आ गया, वो तो अभी खिड़की से देख रही थी ना नीचे, तो वहीं पर राजा मधु आ गया। तो अपना रोना धोना भूल करके हाँ जी एक्टिंग करने लगी, हाँ जी सब ठीक है सब ठीक है। उसने राजा मधु का आलिंगन कर प्रेम संभाषण किया, उसको गले लगाया अच्छे से, आप ठीक है, सब ठीक, सब कुशल है। राजा मधु भी पूर्व की भांति ही अपनी महल की उससे मिला, नमस्ते करा, जय जिनेन्द्र करा, अपने महल की छत पर चला गया। अच्छा सब कुशल मंगल, आप लोग भी जय जिनेन्द्र करके अब अपने अपने महल की छत पर जा सकते हैं। लेकिन इस प्रसंग से थोड़ा सीखेंगे किस प्रकार से उसने यह नहीं कहा कि मैं अब मधु से बदला लूंगी, कि मैं अपने हेमरथ को ठीक करूंगी। अपने कर्मों की उसने नियति मानी। उस निमित्त से अब बेचारी रानी चंद्रप्रभा भी जानती है कि अगर मैं कुछ ज्यादा कुछ करूंगी तो मेरा वध करा दिया जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी वह अधीन होकर के रह रही है। उधर राजा हेमरथ का हस्र आपने देख लिया, किस प्रकार से उसने अपने पैरों पर ही स्वयं कुल्हाड़ी
मार ली है और खुद ही मदोन्मत्त होकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज की स्वाध्याय की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में देखेंगे उस राजा मधु का क्या होता है, उस रानी चंद्रप्रभा का क्या होता है, क्या राजा वह हेमरथ ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है, उनका अगला भव कैसा होता है, उनका इस भव में कैसे अंत होता है, ये सारी कथा कल की स्वाध्याय में हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब हम सभी लोग जिनवाणी की स्तुति करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो।